औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को वीडियो स्टार्ट होते ही पता चल रहा होगा कि ये कोई क्लीनिंग की वीडियो है। तो जी हाँ जी, आज मैं अपने बेडरूम को क्लीन करने लगी थी, लाइक डीप क्लीन। तो ये मेरे बेड के नीचे आप मेस देख रहे होंगे, कितना ज़्यादा मेस है, जो कि क्योंकि मेरा बेड जो है वो काफ़ी नीचे की तरफ है, तो उसे क्लीन करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो वैसे मैं उसको क्लीन नहीं कर सकती जब तक कि मुझे मैट्रेस और ये बॉक्सेस उठाने ना पड़े। तो हाथ भी नहीं जाता, ना ही कोई नीचे जा सकता है नीचे से क्लीन करने के लिए। तो जी मैंने फिर इसलिए मैट्रेस और बॉक्सेस उठा लिए थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बेड के पीछे हर जगह पर कुछ ना कुछ बच्चों ने टॉयज़ और चीज़ें और सब कुछ कार्ड्स और इस तरह की चीज़ें बेड के नीचे चली गई हुई हैं। बाहर से तो मैं वैक्यूम कर लेती हूँ, लेकिन जब ये मैट्रेस उठाकर करना पड़ता है तो मुझे इसमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आज तो मैंने खुद ही ये कर लिया। मैंने कहा चलें खुद से ही ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरा बेड नीचे से सारा क्लीन कर लिया और इसे क्लीन करके मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि जब आप कोई भी काम अधूरा होता है तो आपको वैसे भी उलझन होती है। तो जी अभी ये स्टेन रिमूवर था ये, क्योंकि ये लेदर है तो इसके ऊपर ये समटाइम स्टेन हो जाते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर ये सारा स्प्रे कर लिया था, क्लीनिंग स्प्रे, ताकि जितने भी हैं मैंने वाइप ऑफ कर लूँ। तो ये मैंने वाइप्स लिए, उसके साथ मैंने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसको क्लीन किया, ताकि इसके ऊपर कोई भी निशान या कोई भी ऐसी चीज़ नज़र ना आए और ये सारा क्लीन हो जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बच्चों के साथ मुश्किल हो जाती हैं, बट ये है कि यहाँ पर ये सब कुछ आपको खुद ही करना है, कोई आपको हेल्पर कुछ नहीं मिलता। जो लोग बाहर होते हैं उन्हें इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि बाहर जो भी काम है वो आपको, चाहे वो डीप क्लीनिंग हो कुछ भी हो, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो जी उसके बाद मैंने छोटी सी ब्रेक ली और मैं आ गई किचन में, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही थी, उनके लंच का टाइम था। तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए बोनलेस चिकन इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए और उसके अंदर योगर्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड थोड़ा सा तिक्का मसाला डालकर तो मैंने इसे फ्राइंग पैन पे रख दिया, क्योंकि यहाँ पर चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो मैंने इसे जो था लो फ्लेम के ऊपर मैंने रख दिया। मैंने कहा जब तक मैं क्लीनिंग कर लूँगी तब तक ये भी सारा डन हो जाएगा। तो साथ में मैंने अपने छोटे बेटे के लिए बेबी फूड रख लिया था। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि खुद से कुक करके बच्चों को खाना वगैरह दूँ, बाहर का रेडीमेड या बाहर से कोई चीज़ ना लें। तो फिर भी बच्चे लेते हैं, ज़ाहिर बात है। तो लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि बच्चे जितना हो सके घर का ही खाएं। अगर कभी कभार वीक में 1-2 दफ़ा हो जाए तो दैट्स फाइन, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैंने ये साइड टेबल थी, मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको भी वाइप ऑफ कर लिया था, क्योंकि मेरा फर्नीचर ब्लैक है तो इसके ऊपर जो है वो कोई भी निशान नज़र आता है। तो जी मैंने बेडशीट वगैरह ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ लगा कर अभी मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था रूम, बिल्कुल क्लीन एंड नीट। तो साथ में ये वाइट नज़र आ रही होगी, मैंने वैक्यूम उसके बाद किया था रूम के अंदर जो बाहर कारपेट में। तो जी उसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी और मैंने आटा गूंदने के लिए रख दिया, क्योंकि आटा गूंदने वाला था। तो मैंने कहा जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ, तो इससे मुझे थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि मेरे शोल्डर काफ़ी पेन करते हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इसके साथ इजी हो जाता है, थोड़ा जोर नहीं लगाना पड़ता आटा गूंदने में। तो जी जब रात का टाइम हुआ तो हम आ गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। आज दिल कर रहा था कुछ बाहर से खाएं। तो ये रात का टाइम था, दिन में तो बच्चों को मैंने बना दिया, लेकिन रात में दिल कर रहा था कि कुछ बाहर से लें। तो फिर मैं खाने का शूट नहीं कर सकी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेशावरी रेस्टोरेंट था, यहाँ पर इन्हें ग्रीन टी रखी हुई थी और काफ़ी मज़े की होती है। और मज़े की बात कि ये बिल्कुल फ्री भी होती है। तो ये इन्हें स्वीट्स कुछ रखी हुई थी और देखिए इसका
सारा उन्होंने डिज़ाइन और वॉल्स के ऊपर उन्होंने डेकोर सारा पेशावर के टाइप का किया है, पाकिस्तानी टाइप। तो ये काफ़ी देख के अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अपनी कंट्री में आ गए हों। तो जी उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुझे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बनानी पड़ी और मैं यहाँ पर चेकअप के लिए आई अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास। तो फिर यहाँ पर आकर तो मुझे वेट करना पड़ा डॉक्टर के लिए। तो मैं वेट कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ। तो यहाँ पर ये सारा सिस्टम होता है। यहाँ पर यूजुअली डॉक्टर खड़े होकर ही आपको चेकअप वगैरह करते हैं, और साथ में एक पेशेंट चेयर होती है जहाँ पर पेशेंट बैठता है। तो जी मैं अभी डॉक्टर का वेट कर रही थी। तो उसके बाद जी मैं आ गई घर की तरफ। तो जब मैं घर की तरफ आ ही रही थी तो मेरी टीथ में इतनी पेन हुई कि मुझे एमरजेंसी में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी अपने टूथ के लिए। तो उसमें कैविटी है और उसकी फिलिंग अभी करवानी है, तो उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। तो जी जब मैं यहाँ पर आई तो आगे टीवी देखकर न्यूज़ में इसराइल और फ़लस्तीन का देखकर बहुत ही ज़्यादा दिल को दुख हो रहा था, और काफ़ी दिनों से मैं इस वजह से भी थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पर देखते वीडियोस वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। तो जब इन्हें कुछ होता है तो बहुत दुख होता है। अल्लाह ताला इन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और इन्हें जिनके इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें सब्र जमील दें, और अल्लाह ताला हमारे मुसलमान कंट्री के ऊपर रहम फरमाए और इन्हें तमाम दुख तकलीफ़ परेशानी से बचाए। तो आप सब भी आमीन बोलिएगा और इनके लिए खुसूसन दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। तो दुआ करने से अल्लाह ताला बहुत सारी परेशानियां दूर करते हैं। तो जी ये मैं देख रही थी, और उसके बाद मैं आ गई थी रूम के अंदर। तो डॉक्टर ने मेरा टीथ चेक किया और उन्होंने कहा कि आपको अगेन अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका टूथ निकालना पड़ेगा। तो उस वजह से जो है मुझे अपॉइंटमेंट बनानी थी। तो जी फिर अपॉइंटमेंट बनाने के बाद मैं आ गई घर में आके मैंने बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दिए, और बच्चे कहे थे मामा हमने एक गेम प्ले करनी है। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ प्ले करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे साथ कोई खेलने वाला हो, तो बच्चे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे किसी चीज़ के लिए बुलाएं तो सारे काम छोड़कर उनकी तरफ आ जाऊँ, ताकि बच्चे जो हैं वो ये ना फील करें कि मतलब हम अकेले खेल रहे हैं या हमारे साथ कोई खेलना नहीं चाह रहा, या फिर अपनी चीज़ों को, अपनी मसरूफियात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, ताकि बच्चों को ज़्यादातर टाइम दे सकूं, क्योंकि यही उनकी एज होती है जहाँ पर उन्हें पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के लिए टाइम लाजमी निकाला करें, क्योंकि काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर हम खुद से अपने लिए वक़्त नहीं निकालेंगे, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो वो टाइम कभी भी नहीं निकलेगा। तो जी ये सारी गेम थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे बैंड्स थे, तो ये बैंड गेम थी, हेड बैंड गेम। तो यहाँ पर ऐसे आप बैंड कार्ड्स लगाते हैं, और फिर नेक्स्ट पर्सन को गेस करना होता है कि उसके हेड के ऊपर किस चीज़ का कार्ड है, लाइक। तो फिर बच्चे इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स भी जो है वो लर्न करते हैं, और ये काफ़ी अच्छी गेम थी। तो फिर मैंने इनके साथ प्ले किया और वो काफ़ी खुश हुए, और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया, और मुझे भी कामों से थोड़ी ब्रेक मिल गई। तो जी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ लाजमी करवाया करें, ताकि वो फ़ोन और टीवी स्क्रीनिंग से जितना हो सके दूर रहें, और वो इसी तरह खेल कूद में बहुत सारी चीज़ें लर्न करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही बच्चों को बहुत चीज़ें लर्न की करवाई जाती हैं
ना कि बच्चों को बुक्स देकर रटे लगवाए जाते हैं। तो इस तरह बच्चे खेल में अगर चीज़ को लर्न करें तो वो उससे ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं और उन्हें मज़ा भी आता है, वो इंजॉय भी करते हैं। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।